स्वागत है आपका। जितने भी आईटीआई के स्टूडेंट हैं सभी का इस चैनल पर स्वागत है। जैसा कि हमने इसके ऑलरेडी पहले 5 वीडियो आपको दे दिया है, वहाँ जाके प्लेलिस्ट में आप देख सकते हैं, उसका लिंक दे दिया है। सबसे बड़ी बात है क्या, आज जो पढ़ाने वाले हैं हम संचार कौशल के बारे में पढ़ाने वाले हैं। संचार कौशल का मतलब ये होता है कम्युनिकेशन स्किल। आखिर किन से क्या क्या चीज़ जुड़ा रहता है उनके बारे में पढ़ाएंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि दुख की बात है कि आप लोग जो भी वीडियो देते हैं उसको पूरा नहीं देखते हैं। एग्ज़ाम में यहाँ से 100 में 90+ क्वेश्चन यहीं से आने वाले हैं। इसीलिए आप अगर अच्छे अंक लाना चाहते हैं तो वहाँ पे तैयारी बेहतर कीजिए और वीडियो को लास्ट तक देखा कीजिए, अन्यथा ये 1 मंथ तक ऑनलाइन क्लास चलेगा, उसके बाद आपका क्लास नहीं चलेगा। चलिए इसी के साथ वीडियो का शुरुआत करते हैं। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिए और कमेंट में बताइए कैसा वीडियो लगा या अच्छा लगा या नहीं लगा। चलिए अब कहता है कि केजेन का अर्थ क्या होता है। केजेन का मतलब क्या होता है उनका आपको बता रहा है कि अर्थ क्या होगा। अब इसमें कहता है कि आत्म अनुशासन। थोड़ा सा डिफ़िकल्ट लगेगा लेकिन आपको 1 बार नहीं 2 बार पढ़ के इनको कंठस्थ याद कर ही लेना है, ताकि एग्ज़ाम में जैसे ऑनलाइन देखें वहाँ पे 4 ऑप्शन में मार दीजिएगा आप, ठीक। चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग। उसके बाद कहता है कि निरोधात अरुक्षण कहता है कि सुलझाना कहेगा, अब निरंतर सुधार कहेगा। तो अब यहाँ पे आपको ये चीज़ जानकारी होना चाहिए। इसका पहले राइट उत्तर क्या हो जाएगा, तो आपका हो जाएगा यहाँ पर कि निरंतर सुधार। याद रखना है आपको क्या, केजेन का KAIZEN कहता है कि कंटिन्यूस कहता है इम्प्रूवमेंट, कभी अंग्रेजी में भी दे सकता है, इसको याद रखना। यहाँ तक किन्हीं को दिक्कत नहीं होगा। आप मेरे साथ फटाफट पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, क्योंकि अगर ज़्यादा हम समझाएंगे तो वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए। अब कहता है कि समूह चर्चा में कहता है दिए गए व्यंजन का सही संदर्भ चुने, क्षमा करें मैं डैश कहता है। तो अब कहता है कि इंटू पुटिंग कहता है बाधा डालना, सहमति जताना, सारांश, एक बिंदु पर जोर देना। अब आपको लगता होगा क्या क्वेश्चन कर रहा है, तो अभी चुपचाप पढ़ लीजिए, उनके बाद आपको हम बताएंगे। इनमें समूह चर्चा में, समूह चर्चा के बारे में आपको पता होगा। व्यंजक का एक सही संदर्भ चुने, क्षमा करें मैं डैश हूँ, बाधा डालना, सहमति जताना, सारांश कहता है एक बिंदु पर जोर देना। कहता है क्षमा करें मैं मतलब बाधा डालने के लिए, इनटू पुटिंग के लिए कहता है, तो इसका राइट उत्तर हो जाएगा आपका क्या, बाधा डालना। थोड़ा सा अजीब लगेगा लेकिन आगे बढ़ते जाएंगे, आप लोग इसको पढ़ते जाइएगा और एक बार में इसको याद करने का प्रयास कीजिएगा। अब यहाँ पे कहता है संचार जिसमें शब्दों के उपयोग के बिना सूचनाओं का आदान प्रदान शामिल है कहलाता है। अब संचार के बारे में, कम्युनिकेशन के बारे में पढ़ रहे हैं आप। कम्युनिकेशन के बारे में जितना बोल रहे हैं, अब कहता है वर्बल कम्युनिकेशन, अब कहता है कि पिक्टोरियल कम्युनिकेशन, कहता है कि रिटर्न में लिखित संचार, अनकहा संचार। तो राइट उत्तर आपका हो जाएगा लिखित संचार। अब देखो यहाँ पे क्या कहता है, आदान प्रदान शामिल है, बिना सूचनाओं का आदान प्रदान शामिल है संचार में क्या कहलाता है, तो लिखित संचार कहलाता है। यहाँ तक किन्हीं को दिक्कत नहीं हुआ होगा। अब कहता है कि नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये है, कहिए कि किसी विशेष कार्य में प्रति समर्पण कहलाता है। अब ये क्या है क्वेश्चन, किसी विशेष कार्य के प्रति समर्पण कहलाता है। आत्मविश्वास कहलाता है, प्रतिबद्धता कहलाता है, बुद्धिमत्ता कहलाता है, सत्यनिष्ठा कहलाता है। तो इसका राइट उत्तर पहले जान लीजिए आप क्या होगा, प्रतिबद्धता कहलाएगा। इनको आप देख लीजिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जैसे चलेंगे हम लोग, ये नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है किसी विशेष कार्य के प्रति समर्पण कहलाता है। ये तो पढ़ा दिए हम। अब यहाँ पे है कि आपका नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है। अब देखो यहाँ पर कहता है कि SMS एक्सप्लेनेशन, कहता है कि SMS का विस्तार क्या है। सबको है पता SM का विस्तार क्या होता है। अब यहाँ पर देखो सिंपल मैसेज सर्विस, शॉर्ट मेल सर्विस, उसके बाद कहता है कि शॉर्ट मैसेज सर्विस। अब देखो यहाँ पे शॉर्ट मेल सर्विस है और शॉर्ट यहाँ मैसेज सर्विस है। परीक्षा में आपको कंफ्यूज नहीं होने के लिए आपको हमेशा याद रखना है शॉर्ट मैसेज सर्विस। राइट उत्तर डी हो जाएगा। यहाँ तक किन्हीं को दिक्कत नहीं होना चाहिए। फॉर स्मार्ट गोयल S स्टैंड फॉर, यानी स्मार्ट लक्ष्य के लिए S का अर्थ क्या होता है, ये परीक्षा में आपको पूछा जाता है। तो अब परीक्षा में जब पूछा जाता है तो इनको थोड़ा सा जान लेते हैं। क्या जान लेते हैं, स्मार्ट लक्ष्य के लिए S का क्या, SMART। अब इनमें से कहता है कि S का अर्थ क्या होता है, तो अब आपको बताना है। S का अर्थ होता है स्पेसिफिक। क्या होता है, स्पेसिफिक यानी विशिष्ट, इसका हिंदी होता है। ये आपको याद रखना है। यहाँ तक किन्हीं को दिक्कत नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कहता है हाव भाव नाखून काटना दिखाता है। हाव भाव
अजीब लगेगा, लेकिन एक बार जब आप पढ़ लीजिएगा, दिमाग में छप जाएगा, तो आप परीक्षा में आसानी से मार सकते हैं। यहीं से क्वेश्चन आपका आने वाला है। और वीडियो के लास्ट तक देखा कीजिए। अगर पूरा प्लेलिस्ट का देखना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपका लिंक दिया रहेगा, वहां से जा क्लिक करके आप पूरा चैनल पर जाके सब्सक्राइब बेल आइकन को दबाकर आप पूरा वीडियो देख सकते हैं। हाव भाव नाखून काटना का अर्थ क्या होता है? असुरक्षा। क्या होता है? असुरक्षा होता है। तो यहाँ भी इसको याद कर लेना है। क्या होगा? असुरक्षा। आपको याद रखना, असुरक्षा। हाव भाव तेज और सीधा चलना। अब देखो यहाँ पे हाव भाव तेज और सीधा कहता है कि चलना, मतलब सीधा चलना दिखाता है। अब क्या, तो क्या दिखाता है? तो अब उसमें उदास, बचाव और कहता है कि आत्मविश्वास। तो आपको कहता है कि हाव भाव तेज और सीधा चलना सिखाता है या दिखाता है। तो आपको याद रखना है क्या दिखाता है? आप कहिएगा आत्मविश्वास दिखाता है। ऐसा प्रश्न हमेशा आता है, इसीलिए इनको पढ़ के आप आंसर टिक कर सकते हैं। अब देखो हाव भाव से कितना क्वेश्चन आ गया, बहुत क्वेश्चन आ गया। अब यहाँ पे चलते हैं। हाव भाव कहता है ब्रिस्क इरेक्ट वॉक दिखाता है। अब ब्रिक्स स्टैक्ड, अब देखो उसी का यहाँ पे क्या है? ब्रिक्स इरेक्ट वॉक, उन्हीं का वहाँ पे दिखाता है जो बताए थे अभी ऊपर वाला क्वेश्चन में। सेम वही चीज़ है, आत्मविश्वास। यानी क्वेश्चन को दूसरे भी तरीके से पूछा जाए तो आपका उत्तर तैयार रहना चाहिए और एग्ज़ाम हॉल में आप मार सकते हैं सही आंसर। यहाँ तक दिक्कत न है। लक्ष्यों को वर्गीकृत किया जाता है। अब लक्ष्यों को वर्गीकृत किया जाता है कि मतलब क्या होता है? अच्छा बुरा, भीतरी बाहरी, आंतरिक बाह्य और अल्पकालिक और दीर्घकालिक। तो राइट उत्तर हो जाएगा आपका अल्पकालिक और दीर्घकालिक। ये दिमाग में आपका छप जाना चाहिए। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ये कहता है कि लक्ष्यों को वर्गीकृत किया गया है। तो अभी तुरंत बताए थे, उन्हीं का देखिए दूसरा रूप है दीर्घकालिक और अल्पकालिक लक्ष्य। उल्टा भी आपका उत्तर में ऑप्शन दे सकता है, तो इसीलिए आपको घबराना नहीं है। चारों तरफ से पढ़ लेंगे तो कोई टेंशन नहीं है। अब ध्यान दो, क्वेश्चन ये कह रहा है। अब क्वेश्चन सर ये कह रहा है, क्या सर आमने सामने संचार में बॉडी लैंग्वेज होता है? अब देखो आमने सामने संचार में यानी कि कोई भी चीज़ करते हैं कम्युनिकेशन, तो उसमें कितना % लैंग्वेज रहता है? तो आपको राइट उत्तर देना है 55% आपका लैंग्वेज रहता है। यहाँ तक किन्हीं को कोई दिक्कत नहीं है। कहता है आंतरिक प्रेरणा है। अब आंतरिक प्रेरणा भैया क्या है? अब आंतरिक प्रेरणा अब देखो क्या होता है? अल्पकालिक है। अल्पकालिक मतलब छोटे समय के लिए। दीर्घकालिका है, कहता है कि पैसे या इनाम के लिए। अब कहता है सामाजिक स्वीकृति प्राप्त करने के लिए। अब राइट उत्तर हो जाएगा आपका दीर्घकालिक, यानी कहता है कि लॉन्ग, कहता है लास्टिंग। लॉन्ग क्या हो जाएगा? लास्टिंग हो जाएगा। ये आपका आंतरिक प्रेरणा है। क्वेश्चन देखो बड़ी अजीब लगेगा, जब तक आप इनको एक बार पढ़ लोगे फिर दोबारा नहीं पढ़ोगे तो आपको जो याद भी नहीं रहेगा। इसीलिए एक बार पहले देख लीजिए, दोबारा आप पूरा रट लीजिएगा। यहाँ तक किन्हीं को दिक्कत नहीं हुआ होगा। केवल आनंद प्राप्त करने के लिए गाने सुनना इसके अंतर्गत आता है। अब देखो ये क्लास लाने का मतलब ये है कि देखो कैसा कैसा क्वेश्चन आपके स्किल में या कोर्स में आ सकता है, तो इसीलिए इसके रूबरू करवाना अनिवार्य है। नहीं तो अगर आप डायरेक्टली जाइएगा समझ में नहीं आएगा और परीक्षा में कन्फ्यूज हो जाइएगा। इसीलिए हम पहले जाके आपको सारा कुछ रटवा देते हैं। यहाँ से 90+ आपका नंबर आ सकता है। अब यहाँ पे है केवल आनंद प्राप्त करने के लिए गाने सुनाना इसके अंतर्गत आता है। किसका अंतर्गत होता है? तो सीधा आपको याद रखना है सराहनीय सुनना। मतलब क्या? सराहनीय सुनना। यहाँ तक किन्हीं को दिक्कत नहीं है। अब प्रेरणा श्रेणी में है। अब भाई क्या है प्रेरणा श्रेणी में? क्या है? अब कहता है आंतरिक और बाह्य, अच्छा और बुरा, भीतरी और बाहरी, और कहता है ऊंचा नीचा। आपको याद रखना है प्रेरणा श्रेणी में है आंतरिक भी प्रेरणा और बाहरी भी प्रेरणा। यहाँ तक आपको दिक्कत समझने में नहीं हुआ होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन ये कह रहा है आपका, मेरे साथ फटाफट करते रहिएगा। शोर, गर्मी या ठंडक शारीरिक जो है कि परेशानी के अंतर्गत आता है। ऐसा क्वेश्चन देखने के लिए आपके एग्जाम में मिलेगा। शोर है, गर्मी है या ठंडक है, शारीरिक परेशानी के अंतर्गत आता है। अब कहता है कि संस्कृति बाधा, भाषा बाधा, धारण बाधा, पर्यावरण बाधा। तो ये सब सारे क्वेश्चन जो है आपके लिए इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ से आपको रखना है कि जैसे देखो शोर भी होगा, गर्मी भी होगा, ठंडक भी होगा, तो ये आपका पर्यावरण के अंतर्गत आता है। इनको याद करने में आपको कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। अब कहता है आवाज़ की पिच का उठना और गिरना कहलाता है। आवाज़ जो आप बोलते हैं कभी उठता है, कभी ज़ोर से बोलते हैं, कभी नीचे बोलते हैं, तो ऊपर नीचे होने को क्या कहते हैं? वॉवेल यानी स्वर कहा जाता है। आपको याद रखना है क्या? स्वर कहलाता है। स्वर का मतलब वॉवेल। यहाँ तक किन्हीं को दिक्कत नहीं हुआ। अब कहता है मानव प्रयासों में सही और गलत के अध्ययन को क्या कहलाता है? ये क्वेश्चन आता है। ये क्वेश्चन आपका इम्पोर्टेंट है।
अब कहता है क्या कहलाता है, तो आपको याद रखना है कि आचार विचार, यानी कि मानव प्रयासों में सही और गलत के अध्ययन को क्या कहा जाता है, गलत के अध्ययन को आपको बताना है, ये कहा जाता है आचार विचार। यहाँ तक किन्हीं को दिक्कत नहीं होगा। अब 20 नंबर क्वेश्चन ये कहता है भूमिका निभाने में क्या कमी है। अब देखो भूमिका निभाने में क्या कमी है, इसका मतलब क्या हुआ सर, नहीं समझे हम। भूमिका कोई भी चीज़ निभाते हैं तो क्या कमी है उसमें, आत्मविश्वास बनाता है, सुनने का कौशल विकसित करता है, वास्तविक स्थिति में प्रदान नहीं करता है। आपको याद रखना है कि वास्तविक परिस्थिति में नहीं करता, वास्तविक स्थिति प्रदान नहीं करता है। भूमिका निभाने में क्या कमी है, यही कमी है कि वास्तविक स्थिति वह प्रदान नहीं करता, यही कमी हो जाता है। और उनके बाद जो है अब यहाँ पे देखो कहता है कि कौन सा कारक लोगों को प्रेरित करने में मदद करता है। अब कौन सा करता है, ध्यान की कमी, या कहता है आत्मविश्वास की कमी, दिशा की कमी। तो आपको राइट उत्तर याद रखना, घबराहट की कमी जो है क्या, अब कहता है कि लोगों को प्रेरित करने में मदद करता है। यहाँ तक किन्हीं को दिक्कत नहीं होगा। अब ये कहता है कि पब्लिक स्पीकिंग का 3P कौन सा है। अब 3P का मतलब पहले बता दिया है। 3P में जाके ऐसे आपको करना है, प्रोसेस, प्रेजेंट और प्रैक्टिस। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आप वहाँ पे देखिएगा जबकि CBT में आता है, तो इनको आप क्वेश्चन को देख लीजिएगा और रट लीजिएगा, कंफर्म करके इनको कर लीजिएगा। अब देखिए यहाँ पे प्रिपेयर, प्रैक्टिस, कहता है कि परफॉर्म। 3P का 3P का मतलब ये होता है PP, जैसे RR का पहले वीडियो में बताए थे, उसी प्रकार PP का जो है ये तीनों चीज़ आपको याद रखना है, ठीक है। PP का यानी कि प्रिपेयर, प्रैक्टिस, कहता है परफॉर्म, तीनों चीज़ आपको बी आंसर में रखना है। ये चीज़ जाके, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसीलिए आपको भूलना नहीं है। अब देखो यहाँ पे क्या कहता है कि साक्षात्कार शिष्टाचार के लिए क्या करें, कौन सा है। अब ये तो बड़ी बात है, साक्षरता। अब देखो यहाँ पे साक्षात्कार शिष्टाचार के क्या करें, घबराहट, औपचारिक, कहता है कि अनौपचारिक पोशाक, कहता है कि क्लेम दृष्टिकोण, अत्यधिक हाव भाव। अब कहता है क्लेम दृष्टिकोण, इसका राइट उत्तर क्या हो जाएगा, क्लेम दृष्टिकोण जो है कि साक्षात्कार शिष्टाचार के लिए क्या करें, कौन सा है। अब आपको कहना है क्लेम दृष्टिकोण है, यहाँ तक किन्हीं को दिक्कत नहीं है। साक्षात्कार शिष्टाचार कौन सा नहीं है, अब यहाँ पे देखना है। अब यहाँ से क्वेश्चन चालू करते हैं हम लोग। क्या कहता है कि 27 नंबर में कौन सा साक्षात्कार में शिष्टाचार है, वहाँ पे था नहीं है, अब देखो यहाँ पे है। अब देखो यहाँ पे शिष्टाचार है। अब कहता है बहुत लापरवाही से पोशाक, नौकरी पाने की योग्यता के बारे में झूठ बोलना, अपने आप पर भरोसा रखें, बहुत अधिक हाव भाव। यानी कौन सा साक्षात्कार में शिष्टाचार है, शिष्टाचार के बारे में आपको पता है। अब यहाँ पे देख लो, अब इनका हो जाएगा अपने आप पर भरोसा रखें, यही कहता साक्षात्कार में शिष्टाचार है। तो राइट उत्तर हो जाएगा, कहता है बी कॉन्फिडेंट, अपने आप पर क्या रखें, भरोसा रखें। यहाँ तक किन्हीं को दिक्कत नहीं होगा। कौन सा संचार अच्छा है, आपको कौन सा संचार अच्छा है सर, क्या आप बता रहे हैं कौन सा संचार अच्छा है। संदेश स्पष्ट और सीधा है, संदेश अस्पष्ट है और पोषक द्वारा कहता है कि रिसीवर पर हमला है या प्राप्तकर्ता प्रेषक की नहीं सुनता है। आपको याद रखना संदेश स्पष्ट और सीधा, ये आपका राइट उत्तर हो जाएगा। कौन सा संचार अच्छा है, तो यही आप टिक मार के आइएगा एग्जाम में। यहाँ तक किन्हीं को दिक्कत। ईमेल शिष्टाचार कौन सा, अब लो भैया ईमेल के बारे में अब ज़माना है ऑनलाइन ऑफलाइन का, तो ईमेल शिष्टाचार जो है कौन सा है। तो देखिए ईमेल को छोटा रखें, वायरस संक्रमित मेल भेजें, झूठे संदेशों को फॉरवर्ड करें, ईमेल के सभी बड़े अक्षरों छोटे अक्षरों का प्रयोग करें। अब आपका राइट उत्तर होगा ईमेल को छोटा रखें। क्या आंसर हो जाएगा, ईमेल को छोटा रखें। कौन सा अच्छा संचार माना जाता है, भैया कौन सा माना जाता है, संदेश अस्पष्ट, ये तो नहीं होगा। प्रेषक रिसीवर के प्रति सकारात्मक, ये आपका राइट उत्तर हो जाएगा। अब यहाँ से चलो आगे क्वेश्चन कहता है किसे खराब संचार माना जाता है। अब किसे खराब संचार माना जाता है, अब उससे भी देख लो संदेश अस्पष्ट जो है उसी को क्या, सब देखिए ऑप्शन में देख के ही लगेगा कि ये आपका बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। क्या कहता है, संदेश अस्पष्ट है। अब कहता है मौखिक संचार कौन सा लाभ नहीं है। अब मौखिक संचार कौन सा लाभ नहीं है, तो यह जल्दी है, यह रिकॉर्ड के लिए है, या प्रत्यक्ष है, या प्रतिक्रिया के तत्काल है, तो यह रिकॉर्ड के लिए है। क्या याद रखना आपको, यह रिकॉर्ड के लिए है। याद रह जाएगा, बिल्कुल याद रह जाएगा। चलिए यही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो की ओर। अब देखो यहाँ पे क्या कहता है,
नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है आपका, एक सेकेंड, कौन सा ट्रिपल ए शून्य का हिस्सा नहीं है। अब कौन सा ट्रिपल है, कहता है NXT कहता है कि ये आपका शून्य का इच्छा नहीं है। यहाँ तक किन्हीं को दिक्कत नहीं होगा। अब कौन सा, फटाफट से आप तैयारी करते रहिए मेरे साथ, बिल्कुल याद हो जाएगा, घबराने की कोई बात नहीं। कौन सा एक आर्टिकल नहीं है। अब कहता है कौन सा आर्टिकल, विच इज़ द आर्टिकल नहीं है। अब देखो AND, आप पढ़े होंगे आर्टिकल के बारे में, AN उनके बाद दे, ये आपका है, तो उसमें से देखो कौन नहीं है, तो आपको स्पष्ट दिख जाएगा AND है, इन नहीं है, तो इन पे आप क्या मार दोगे, सही मार दोगे। यहाँ तक किन्हीं को दिक्कत नहीं होगा। एकदम फटाफट तैयारी मेरे साथ करते जाइए। कौन सा सफलता प्राप्त करने के लिए एक आवश्यक विशेषता नहीं है। अब लो भैया, आवश्यक विशेषता नहीं है तो इसका मतलब क्या, प्रतिबद्धता, अखंडता, अविश्वास, कहता अनैतिक कार्य। अब क्वेश्चन पढ़ के ही आपको स्पष्ट हो जाता होगा कि ये चीज़ जो कहता है, इसको मिटा देते हैं, कौन सा सफलता कहता है प्राप्त करने के लिए आवश्यक विशेषता नहीं है, तो आपको याद रखना अनैतिक कार्य जो है, अनएथिकल वर्क कहता है कि ये आपका राइट उत्तर हो जाएगा। विशेषता, सफलता, एक सफलता प्राप्त करने के लिए आवश्यक विशेषता नहीं है। अब वो कहता है आगे, क्वेश्चन ये कहता है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन ये कहता है कौन सा सकारात्मक दृष्टिकोण का परिणाम नहीं है। अब देखो यहाँ पे कौन सा सकारात्मक दृष्टिकोण का परिणाम है, तो आपको देख के लग जाएगा, ऑप्शन पे डायरेक्ट मार सकते हैं उदासी। क्या मार सकते हैं, उदासी मार सकते हैं। इस प्रकार आप याद रख सकते हैं। अब आधुनिक संचार का नवीनतम और प्रभावों का साधन कौन सा है। ले भैया, आधुनिक जो कह रहा है, अब यहाँ पे आधुनिक कह रहा है, आधुनिक संचार में नवीनतम और प्रभावी साधन कौन सा है। तो अब सीधा स्पष्ट है, इलेक्ट्रॉनिक मेल क्या है आपका, आधुनिक संचार का माध्यम है आदान प्रदान करने के लिए, ये चीज़ मौजूद है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अब जो आगे नेक्स्ट आपको पढ़ाएंगे उद्यमिता कौशल, ठीक है, उद्यमिता कौशल आपको जैसे पढ़ाएंगे, अब ध्यान देख लो, इसमें जुड़ी जितनी भी बातें आपको, यहाँ से हम एक चीज़ ले लेते हैं। जैसे देखो यहाँ पे उद्यमिता, अब देखो इंटर कहता है कि इंटर स्किल में, 1 सेकेंड, अब यहाँ से क्या होगा, इनको क्वेश्चन पढ़ेंगे, सॉरी, अब यहाँ पे इस मॉडल 4 में जो है कहता है उद्यमिता कौशल। आखिर उद्यमिता होता क्या है, सही बात है, कहता है उद्यमिता कहता क्या होता है। लेकिन हम एक चीज़ बता देते हैं, आपको पढ़ाते पढ़ाते हम पूरा समझा देंगे उद्यमिता कौशल क्या होता है। सबसे पहले हम क्वेश्चन को देखेंगे, उसके बाद डिटेल पढ़ेंगे। चलिए, वह व्यक्ति जो व्यवसाय की शुरुआत से जुड़ा होता है डैश कहलाता है। अब कोई भी चीज़ हो, उद्यम, उद्यम समझते हैं, फैक्ट्री वगैरह जो लगाता है उद्यम का कौशल का करता है, तो वो चीज़ हो गया उद्यम। कहावत, सॉरी, क्वेश्चन ये है कि वह व्यक्ति जो व्यवसाय से जुड़ा रहता है शुरुआत से, तो उसको क्या कहते हैं, तो सीधी बात है उद्यमी कहते हैं उसको। अब यहाँ पे एक चीज़ देख लो कि छोटे पैमाने के व्यवसाय की तुलना में बड़े पैमाने के व्यवसाय की आवश्यकता होती है। अब क्या होती है, अब कहता है कि देखो, छोटे पैमाने के व्यवसाय की तुलना में बड़े पैमाने के व्यवसाय की आवश्यकता होती है। क्यों होता है ऐसा, छोटा चीज़ करेंगे बड़ा चीज़ हमको पैमाना रखना है, तो सीधा जवाब देने, अधिक संख्या में व्यक्ति, क्या याद रखना है आपको, अधिक संख्या में व्यक्ति। राइट उत्तर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं। उद्यमिता के रूप में भी जाना जाता है। ये क्वेश्चन बड़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आपका क्वेश्चन आता है, ये एकदम 100% आने वाला क्वेश्चन है। उसको कहते क्या है, उद्यमिता को के रूप में भी जाना जाता है, यानी कि उसको दूसरे रूप में क्या जाना जाता है। अब कहता है कि इन्वेस्टर, एम्प्लॉयर कहता है स्वरोजगार कहलाता है, रोजगार चाहने वाला कहलाता है, तो आपको कहेगा स्वरोजगार। क्या याद रखना है आपको, उद्यमिता के रूप में भी जाना। तो उद्यमिता का मतलब स्वरोजगार, अपने से जो रोजगार पैदा करता है या चलाता है या उनको खड़ा करता है, उसको कहते हैं स्वरोजगार। यहाँ तक किन्हीं को दिक्कत नहीं होगा। अब ये कहता है आपका कि मध्यम विनिर्माण उद्यमों के लिए संयंत्र और मशीनरी में निवेश के बीच है। अब ये कहता है, ये हाँ, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, ये परीक्षा में आता है। अब आपको देखो याद क्या रखना है, ये क्वेश्चन आप डबल स्टार मार लो, ये क्वेश्चन आपका आता है। अब ये कहता है कि उसमें कितना चाहिए, 10 लाख से 2 करोड़, 25 लाख से 5 करोड़, 2 करोड़ से 5 करोड़, 5 करोड़ से 10 करोड़। अब इसका मतलब क्या होगा, ये क्वेश्चन आता है मध्यम विनिर्माण उद्यमी के लिए मशीनरी में निवेश का बीच है।
अब मध्यम जो उद्यमी है वो कितना पूंजी लगाएगा बनाने में, तो उसको याद रखना है 5 से 10 करोड़। क्या याद रखना है? 5 से 10 करोड़। अब देखता है SWOT का विश्लेषण में S का अर्थ क्या है, वहाँ भी हम बताए थे S का अर्थ, यहाँ भी बताते हैं, ये क्वेश्चन हमेशा आता है। तो इसको देखिए स्ट्रेंथ, क्या याद रखना है आपको? स्ट्रेंथ, इनको याद ही कर लेना है। SWOT का स्ट्रेंथ होता है प्रति व्यक्ति आय में सुधार। सॉरी, क्वेश्चन कहीं और है। अब यहाँ पे देखो SWOT, अब देखो वही क्वेश्चन यहाँ पे भी है। अब ये कहता है उस क्वेश्चन में SWOT का विश्लेषण जो है एक जोड़ी सहायक है। अब ये कहता है कि स्ट्रेंथ है, अपॉर्चुनिटीज़ है, यानी क्या? बी नंबर आपका राइट उत्तर हो जाएगा इस तरह से कि ताकत और अवसर। अपॉर्चुनिटीज़ का मतलब होता है आपको अवसर मिलता है, अवसर दिया जाता है। स्ट्रेंथ का मतलब ताकत होता है। तो SWOT विश्लेषण में कौन सा सही जोड़ी का सही कहता है, कौन सी जोड़ी सहायक है? सहायक का मतलब वही चीज़, अवसर भी है, ताकत भी है, तो मार दो बाजी। अब ध्यान दे दो यहाँ पे, कच्चे माल की खरीद, मजदूरी और वेतन का भुगतान, किराए का बिजली TC में निवेश किया गया पैसा आता है। अब ध्यान दो, अब पैसा आता है। अब देखो क्या पैसा आता है, कहता है कार्य निवेश में क्या गया पैसा, कार्य पूंजी, अचल पूंजी, दीर्घकालिक पूंजी, ये सब भी क्वेश्चन आता है। कच्चे माल की खरीद, मजदूरी और वेतन, भुगतान, किराया, बिजली TC, निवेश क्या गया पैसा आता है, किस में आता है? तो आपको याद रखना है कार्यशील पूंजी में। किस में आता है? कार्यशील पूंजी में। MSME का स्टैंडर्ड रूप क्या होता है? MSME का कोई भी जब मार्केटिंग का न्यूनतम मूल्य होता है ना, तो वही होता है। इसका फॉर्म देख लीजिएगा आप, इसका जो है फुल फॉर्म दिखेगा तो इसका है माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज, यानी सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम। ये आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, इसको आप याद रख लो। आगे चले बढ़ें, आगे क्वेश्चन ये कहता है कि विचारों, वस्तुओं और सेवाओं के सशुल्क रूप कहलाते हैं। प्रचार कहलाता है, सद्भावना कहलाता है, सद्भावना, जनसंपर्क, विज्ञापन। तो आपका विज्ञापन राइट उत्तर हो जाएगा, विज्ञापन। इनको आप याद रख लीजिएगा। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। माल के उत्पादन में लगे उद्यमों के रूप में जाना जाता है। अब इनको किस में जाना जाता है? तो आपको याद रखना है, सीधा बात रखना है, निर्माण में। आपको यहाँ देखो, निर्माण उद्यम में माना जाता है। GDP का विस्तार, ये तो सबको पता है। GDP का विस्तार रूप क्या होता है? ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता है। क्या होता है? ग्रोस डोमेस्टिक ए नंबर आपका हो जाएगा, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता है। इसको आप याद रख लीजिए, फुल फॉर्म आपको पूछ सकता है GDP का। अब कहता है कि सीडो का विस्तार रूप क्या होता है? अब कहता है सीडो का विस्तार रूप क्या होता है? तो आपको रखना है स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। ये आपका क्या हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा। इसको 2 बार पढ़िए, स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट कहता है कि ऑर्गेनाइजेशन। विदेशी बाज़ारों तक पहुँचने, अब ये क्वेश्चन देख लो यहाँ पे, विदेशी बाज़ारों तक पहुँच प्राप्त करने और संगठनों के हित की शीघ्रता से बढ़ावा देने के लिए किस दृष्टिकोण का उपयोग किया जाता है? तो आपको बताना है, इसको काट देते हैं। अब कहता है कि लाइसेंसिंग, सहयोग, संयुक्त उद्यम, तकनीकी हस्तांतरण। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये कहता है आपका कि विनिर्माण उद्यमों की स्थिति तय करने के निवेश पर विचार किया जाता है। कार्यशील पूंजी, भवन, भूमि, संयंत्र, मशीनरी, कर्मचारी का वेतन। आपको रखना संयंत्र मशीनरी। प्लांट एंड कहता है मिचरी, यानी संयंत्र मशीनरी कहलाता है। आपको इसको याद रखना है। अब चलो यहाँ पे आज ऐसे क्यों पढ़ा रहे हैं, समझा के नहीं पढ़ा रहे हैं, चूँकि ये जो क्वेश्चन है ना, तो ये आपको डायरेक्ट वहाँ एग्जाम में पूछा जाता है। इनको पढ़ने के लिए आपको डिटेल चाहिए। अगर पूरा पढ़ाएंगे तो आपका वीडियो क्या हो जाएगा? लंबा हो जाएगा। तो यहाँ पे आप डायरेक्ट इनको पढ़ते जाइए, एक बार समझते जाइए। नहीं समझिएगा तो आपको आगे हम समझाएंगे। तो अब ये क्वेश्चन समझिए आप, क्या कहता है कि एक सही चैनल है जिसके माध्यम से विपणक ग्राहकों तक पहुँच सकते हैं। तो आपका डायरेक्ट हम बताते हैं मैन्युफैक्चरिंग, रिटेलर, कस्टमर, यानी कि आप कहाँ पहुँच सकते हैं? इसका राइट उत्तर हो जाएगा। अब ध्यान दो, निर्माता, खुदरा विक्रेता और ग्राहक। समझे? यहाँ तक आपका हो सकता है।
तो राइट उत्तर हो जाएगा आपका सी नंबर। चलिए यहाँ पे क्या है, कौन सा एक वेब आधारित लेखांकन है, लगेगा बहुत आपको सॉफ्टवेयर है, कौन सा एक कहता है, कौन सा एक वेब आधारित जो है आपका, सॉरी, तो यहाँ पे हो जाएगा सॉफ्टवेयर है BUSY, BG को कहता है, टेली को कहता है, विंग्स को कहता है, और एक कहता है सॉफ्टवेयर डिजाइनर फॉर मॉडर्न बिजनेस को कहा जाता है। तो आपको याद रखना है कि टेली को, अब ये टेली क्या होता है, टेली एक कोर्स भी होता है, तो वहाँ पे कंप्यूटर आधारित लेखांकन के लिए पढ़िएगा, वेब पर आधारित जो होता है टेली होता है। अब चलो यहाँ तक दिक्कत किन्हीं को नहीं हुआ। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन पढ़ेंगे हम लोग पढ़ेंगे उत्पादकता, ठीक है, उत्पादकता पढ़ेंगे। एक्सप्लेनेशन एटीएम का विस्तार रूप क्या होता है, ऑटोमेटिक टेलर मशीन होता है, कम उत्पादक के कारण होगा। तो आपका राइट उत्तर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। अब यहाँ पे चलो, यहाँ उत्पादन के को अनुपात के रूप में परिभाषित किया जाता है, तो यहाँ पे आपका राइट उत्तर हो जाएगा आउटपुट या इनपुट हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप जाके क्वेश्चन को पढ़ सकते हैं। अब आपका लास्टिंग है, एक पेपर का आपको जो है कम्प्लीटली करा देंगे, 3 पेपर होता ही है, 3 पेपर को हम महीना के अंदर जो है आपको टोटल करा देंगे। कौन सा, इनको आप डायरेक्टली पढ़ सकते हैं, हम नीचे कर रहे हैं। कौन सी अवस्था कहता है कि तीव्र राजस्व वृद्धि की अवधि होती है, इनका भी उत्तर आप देख सकते हैं। अब देखो यहाँ तक क्या है कि आपको जो भी है, अब देखो यहाँ पे स्किल में आता है, एक और क्लास लेंगे, लेबर वेलफेयर कहता है कि लेजिस्लेशन श्रम कल्याण कानून। अब इसमें ये भी पढ़ना है कि कौन सा कानून क्या है, कब बना है। जैसे कारखाना अधिनियम 1948 के अनुसार कारखाने में कैंटीन की व्यवस्था की जानी चाहिए ताकि श्रमिक से अधिक है, मतलब क्या है 250 अधिक होना चाहिए, तभी जा कैंटीन की व्यवस्था होनी चाहिए। तो ये सब क्वेश्चन है, तो आप मानिए कि इसको ज़्यादा पढ़ा देंगे हम। अब लास्ट ही आपका ये पेपर, अब यहाँ पे मॉडल 8 गुणवत्ता उपकरण हो गया, जैसे कि आपका यहाँ पे देखिएगा, हाँ अब ये लास्टिंग है आपका। तो यहाँ पे जैसे भी देखिएगा आप, पेशागत सुरक्षा हो गया यहाँ पे, तो ये लास्टिंग हुआ। अब आपका 1 या 2 क्लास चलेगा। इसी के साथ नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, आप वीडियो को पूरा देखिए। अगर आपको अच्छा लगे तो एक लाइक ज़रूर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।